हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि अभी 6:30 बजे हैं, लेकिन मैं उठी थी आज 5 बजे, क्योंकि आज घर में कुछ काम भी मुझे करना है इस वजह से। और आपको जैसे पता ही है कि मेरे घर में कारपेंटर लगे हुए थे और पेंटर भी लगे हुए थे, लेकिन पेंटरों ने तो मुझे धोखा दे दिया और वो अभी तक भी लौटे नहीं हैं। पता ही नहीं चल रहा कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं लौट के आया। और मैंने इतनी बार फ़ोन किए हैं, लेकिन उसको कोई वो नहीं है रिप्लाई देने का मतलब। और अब तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा है, तो उनका तो मुझे पता नहीं लगा, उन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया। मतलब मुझे क्या, मेरे परिवार को ही धोखा दे दिया और काम अधूरे में ही रह गया। जो 2-3 दिन का काम था वो ही अधूरे में रह गया है। तो सोच रहे हैं कि आज घर की सफाई कर देते हैं, क्योंकि कारपेंटर का भी काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा बहुत रह गया है तो वो भी करते रहेंगे आराम से। तो अभी साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि भांजी वगैरह हैं घर पे, तो वो साथ लग जाएंगी। तो मेरे से को एक से दूसरे की हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो वर्मा जी भी हैंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन होता है ना कि लेडीज़ को एक और सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, क्योंकि पहले मैं किचन का काम निपटाऊंगी और उसके बाद में ही बच्चों को जगाऊंगी। तो अभी भांजी वगैरह सो रही हैं, दोनों भांजी सो रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो घर के सारे ही मेंबर सो रहे हैं, बस मैं ही जगी हूँ अभी। और मैं आ गई हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। तो इधर मैंने दूध उबलने के लिए भी रख दिया है, बर्तन भी लगा रही हूँ और चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो मतलब ये है कहने का कि सारे काम एक साथ निपटाती चल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जितनी जल्दी काम निपटा दूँगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग जानते ही हैं कि लेडीज़ को कितने काम होते हैं, अखंड काम होते हैं, करने वाली होनी चाहिए, तो सारा दिन भी उसे होश नहीं मिल सकता। तो ये रात को मैंने सारी बोतलें वगैरह वॉश करके रखी थी, तो अब इन सबको सूख गई हैं, तो इन्हें सबको उठा के रख रही हूँ, क्योंकि फिर इनमें पानी वगैरह भर के रखी जाएगी। अब गर्मी का सीज़न हो गया है शुरू, तो गर्म पानी पिया नहीं जाता है बच्चों पे, तो मैं तो पी लेती हूँ, मुझे तो अपना कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, भांजियाँ नहीं मानती हैं, सबको ठंडा पानी चाहिए अब। और इसीलिए मैंने सारी बोतलों को ढूंढ के वॉश करके रात को ही रख दिया है, कि ताकि सवेरे उठूँगी तो मैं भर के रख दूँगी। और इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है। तो वर्मा जी को मैंने जगा दिया था बीच में उठ के। और जब मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ तो बीच बीच में काम भी करती हूँ, जैसे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस बीच बीच में मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ और भी काम करके आती रहती हूँ। अब हर समय मैं मोबाइल को लेके इधर उधर नहीं घूम पाती, क्योंकि इसे तो मुझे ट्राइपॉड पे लगाना पड़ता है और मेरे पास मोबाइल भी एक ही है। इसी वजह से बहुत परेशानी होती है, जो मैं बीच बीच में वीडियो भी नहीं डालती हूँ, वो कारण भी यही होता है कि कभी तो बैटरी नहीं होती। अभी बीच में मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि वो आ गया था पार्थ, तो पार्थ को देना पड़ता था कभी कभी मोबाइल। बच्चा है, कभी उसका मन करता था गेम खेलने का, इस वजह से मैं उसको दे देती थी अपना मोबाइल गेम खेलने के लिए। तो इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाती थी। तो अब क्या कर सकते हैं, परिवार है, परिवार का साथ तो रहना पड़ेगा और बच्चों को भी खुश रखना ज़रूरी है। हालांकि उसकी मम्मी के पास भी है फ़ोन, उसकी मौसी के पास भी है फ़ोन, लेकिन ऐसा होता था कि कभी कभी बच्चों के पास उनके पापा का फ़ोन आ जाता था। और परिवार में रहती हैं तो देखो सास का भी फ़ोन आ जाता था, तो इस वजह से वो अपना मोबाइल नहीं दे पाती थी और फिर वो रोता था, तो इसीलिए मैं अपना दे देती थी उसे गेम लगा के। तो इसी वजह से मैं अब वीडियो नहीं शूट कर पाती थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो जो शूट करी हैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अभी तो पार्थ सो ही रहा है, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही वीडियो शूट कर ली है कि जितना भी हो सकेगा उतनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर वो उठ जाएगा, फिर वो ले लेगा मेरा मोबाइल को। तो इसीलिए मैं जितना भी हो पा रहा है उतना काम करती रहती हूँ। और अब मेरा बस नाश्ते की मैंने तैयारी कर ली है, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल खुल चुके हैं, जैसा आप सभी को पता है कि स्कूल खुल चुके हैं। तो बस ही यहाँ पे मैंने पनीर के पराठे बना दे रही हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी पनीर के पराठे बना दूँगी तो ठीक रहेगा। नहीं फिर ये पनीर रखा हुआ था 2-3 दिन से तो ख़राब हो जाता, और ये बाज़ार का पनीर है तो ज़्यादा दिन इसे रख भी नहीं सकती, फिर नहीं तो खट्टेपन की महक आने लगती है। इस वजह से सोचा कि इसको पराठे ही बना दूंगी। और इतना ज़्यादा था भी नहीं ये कि हाँ मैं पूरे परिवार के पराठे बना सकती, क्योंकि परिवार में तो हम 9-10 लोग हो गए हैं इस टाइम पे।
तो इसी वजह से सोचा कि थोड़ा सा ही पनीर है तो दोनों बच्चों के लायक हो जाएगा, दो दो पराठे दोनों के हो जाएंगे। तो उन दोनों को मैं पराठे सेक के स्कूल के टिफ़िन में लगा के दे दूँगी। और ये पराठे मैं कच्चे ही पनीर के बना रही हूँ। तो बस मैंने इसमें पनीर को मैश कर लिया है हाथों से अच्छी तरह से, और इसमें बारीक बारीक प्याज चॉप करके डाल ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके डाल ली है, मतलब 3-4 हरी मिर्च डाल ली होंगी मैंने चॉप करके। और वो भी इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चे अब बड़े बड़े हो गए हैं तो खा लेते हैं मिर्च अच्छे से, नहीं पहले जब छोटे थे तो बड़ी मुझे दिक्कत होती थी, हरी मिर्च निकाल के फेंक देते थे, हल्का मिर्च खाना पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए वैसे वैसे उन्होंने मिर्च मसाले खाने ज़्यादा अच्छे से शुरू कर दिया, और अब कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होती है कि हाँ उनके लिए अलग से मुझे बनाना पड़ेगा नाश्ता। तो बस इसीलिए मैंने इसमें, और हरा धनिया मेरे पास था नहीं, अगर आपके पास हो तो आप भी हरा धनिया ज़रूर डालना, और हरे धनिए से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन रात को ही ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने रात को दाल चावल बनाए थे, तो उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया और ध्यान से उतर गई थी कि सवेरे मुझे पराठे वगैरह सेकने होंगे, और इतना ध्यान भी नहीं रहता कि क्या बनाना है। ये तो सुबह ही सवेरे एकदम ध्यान आता है कि हाँ लंच में बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना, क्योंकि घर में इतने काम चलते रहते हैं ना, और बच्चे भी आए हुए हैं, तो बस उन्हीं के संग में लगी रहती हूँ सारा दिन। और आज तो मुझे सोच रही हूँ कि आज घर की साफ़ सफाई भी कर दूँ, क्योंकि बच्चे हैंगे, बच्चे क्या, दोनों लड़कियां हैंगी, भांजी हैंगी, तो उन वो साथ लग जाएंगी मेरे। तो ये है जल्दी थोड़ा सा निबट जाऊंगी, कि फिर नहीं तो मैं अकेली लगी रहूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा करते करते, और 1 से 2, 2 से 3 हो जाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे से काम भी कर लेंगे। और फिर साथ साथ हमें खाने पीने का सभी काम देखना पड़ता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ आज जल्दी उठ भी गई हूँ तो सारे सफाई करती हूँ। और आज मुझे टाँड़ वगैरह की भी सफाई करनी है, टाँड़ पे से सामान उतार के हटाना है। और मैं अब वर्मा जी को भी बोल रही हूँ कि वर्मा जी चलो नीचे की सफाई करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, फिर बीच में मैंने चाय वगैरह गर्म करके दी, क्योंकि चाय तो मैंने बना ही ली थी और धीरे धीरे सब उठ ही रहे थे। तो दोनों बच्चों को लंच लगा के उनको स्कूल भेज दिया है, और हम आ गए हैं अब नीचे। तो छोटी वाली भांजी अपने बेटे को नाश्ता वगैरह करा रही हैं, और मैं बड़ी वाली भांजी को लेके नीचे आ गई हूँ। तो हम 3 लोग हैं तो आराम से पहले काम कर लेते हैं। तो ये टाँड़ खाली करनी थी, क्योंकि जब वो यहाँ पे काम चल रहा था कारपेंटर का और पेंटर का, तो हमने जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा इन टाँड़ों में भर दिया था, इनकी अंदर से वाइट वॉश करा के फिर इसके अंदर भर दिया था। क्योंकि जगह करनी नीचे बहुत ज़रूरी थी, बेड बन रहा था तो उसके लिए जगह बनानी बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो फिर यहाँ ये टाँड़ खाली थी तो इसमें हमने तार वगैरह जो थे हमारे, जो बिजली के तार होते हैं, वो सारे बोरों में भर भर के हमने इसमें ही अंदर रख दिए थे। तो अब वर्मा जी ने उतार रहे हैं, और उतार उतार के देंगे। अब इनकी झाड़ पोंछ करके, और बर्तन रखे हुए हैं मैं ऊपर वाले टाँड़ पे से, जिस वाले हॉल पे मैं रहती हूँ उस वाले हॉल में से मैं बर्तनों का कट्टा भी उठा के ले आई हूँ। और वर्मा जी देख के कह रहे थे कि इतने सारे बर्तन ये कहाँ से ले आई हो। तो मैं उनसे बोल रही थी मैं ऊपर वाली टाँड़ पे से लेकर आई हूँ। तो कह रहे ऐसा करो, यहाँ पे थर्सडे मार्केट लगती है, यहाँ पे जाके बैठ जाओ और यहाँ पे बेच देना। और वो इस तरह से मेरे को हंसी में कह रहे थे कि गुस्से में कह रहे थे, ये तो पता नहीं, लेकिन बोल रहे थे। और ये देखो मेरे हाथ में कट्टा लग रहा है ना, ये सारा बर्तनों का है, तो इस पर इतनी धूल मिट्टी जम गई है। तो भांजी झाड़ू से इसे साफ़ करके जब ऊपर रखेंगी, कह रही थी मामी जी इन्हें धूल मिट्टी वाले कट्टे को मत रखो, नहीं तो फिर सारे में धूल मिट्टी हो जाएगी। और अभी आपने वाइट वॉश कराया है, तो बस इसीलिए अब नीचे जो कट्टा रखा है उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और उन्हें दे दूँगी पकड़ा के, ताकि वो ऊपर रख देंगी। और ऐसे 2-3 कट्टे बर्तनों के निकले थे, और तार वगैरह के भी हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे वायर हुई है, वायरिंग जो कहते हैं वायरिंग हुई है, तो पुराने जो तार थे वो बच रहे हैं, और वो सही थे तार। तो इसीलिए उन्हें बांध बांध के रख दिया है, क्योंकि हमारा उधर नया मकान बन रहा है, तो उधर भी कुछ तार टुकड़ों में जो चाहिएंगे। और अभी बोर्ड वगैरह उनको बना के देना पड़ता है, जैसे पत्थर वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए भी बोर्ड बनाना पड़ता है उनके लिए। तो तारों को जोड़ जोड़ के बोर्ड भी बन जाएगा, तो इसीलिए सारे कट्टों में भर भर के तार रख दे रहे हैं, ताकि ये है कि कोई भी वेस्ट चीज़ ना जाए और जितना हो सके उतना काम में आ जाए। और यहाँ पे हम सारा सामान रख ही चुके हैं, और ये बाल्टी निकाली है, और ये बाल्टी मेरी बड़ी नंद की है, मेरी नहीं थी, क्योंकि जब वो आई थी पहले उस पे आई थी राखी पे,
तब ये बाल्टी ली थी, उन्होंने ख़रीदी थी और यहाँ पे उन्होंने रख दी थी मेरे पास में ही। तो अब आरती आई हैं तो आरती अपना ले जाएंगी इस बाल्टी को अपनी मम्मी के घर पे। अभी वो अपनी मम्मी के घर ही जाएंगी तो सीधा वो बाल्टी लेके चली जाएंगी। और अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बच्चे तो अभी घूम ही रहे हैं, और इन लोगों पे तो बच्चे छोटे छोटे से हैं तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। बच्चे तो हमारे बड़े बड़े हैं तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन है। और यहाँ पे वर्मा जी सारा दीवारों को झाड़ पोंछ करके अच्छे से साफ़ सफाई करके रखेंगे। और इसी काम को करते करते हमें शाम हो गई थी। और फिर उसके बाद में हमें जाना था आज घूमने के लिए नहीं, जागरण के लिए। तो हम आ गए हैं जागरण में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पे एक खुशी की बात बताती हूँ, यहाँ पे मुझे मेरी सब्सक्राइबर तो आप ये गुड़िया मेरी सब्सक्राइबर है। और ये कहाँ से आई हो? अमृतसर से आई है और यहाँ ही जागरण में मिली है। और ये कौन है आपकी? कौन है? और ये इनकी बुआ है, ये गुड़िया की। और बुआ जी ने लंबा सा घूंघट कर रखा है। हमारे यहाँ पर चलता है। और देखो खुद से खाना लेके खा रही है। तो देखा आपने कितनी सुंदर झांकी निकली हुई है, कितना अच्छा दरबार लगा हुआ है माँ का। तो बस हम यहाँ पे जागरण में थे और सब जनों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। और खूब जने अच्छे से हमने भजन भेंट बहुत अच्छे से सुनी। और आप लोगों ने देखा जो मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है और बहुत ही अच्छा मीठा सा बोल रही थी। और ये अमृतसर से आई हैं और इन्हीं की बुआ जी के यहाँ पे ये जागरण था। मुझे ये सब बात मालूम नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा है। और मैं वहीं पे जब गई थी जागरण में तभी मुझे ये सब बात पता लगी थी, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।